नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, जो भी भाई देखते हैं उन्हें, कि हम महाभारत, रामायण और वैशेषिक दर्शन का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ करेंगे। जो जिन विषयों का सामंजस्य इनके साथ बैठेगा वो सब आपको प्राप्त होता रहेगा। तो उसी कड़ी में हम आज रामायण का अध्ययन करेंगे। रामायण के जो द्वितीय सर्ग तक है, वहाँ तक जो है, जो महर्षि वाल्मीकि वो निश्चय करते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है या जीवन चरित्र जिसको बोलते हैं, वह मैं काव्य में उसको परिणीत या ये कह सकते हैं उसको मैं लिखूंगा या ये कह सकते हैं रचूंगा। तो वो काव्य की रचना करना प्रारंभ करते हैं और वो क्या कहते हैं। कोसलो नाम मुदिते स्फीतो जनपदो महान, निविष्टे सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक कविश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अयोध्या के विषय में कुछ वर्णन है। वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। अर्थात जो अयोध्या नगरी थी वो जो है महाराज मनु ने स्वयं ही उसको वहाँ जैसे बसाना होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति प्रारंभ में जाता है वहाँ अपना और अपने परिवार को लेकर के रहता है, धीरे धीरे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसको कहते हैं बसाना। आयता 10 द्वे च योजनानी महापुरी, श्रीमती त्रीणी विस्तीर्ण सुविभक्त महापथ। वह शोभाशाली महापुरी 12 योजन अर्थात 60 मील लंबी और 3 योजन अर्थात 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। अब जो है ये आप जान सकते हैं, जो लोग अयोध्या को काल्पनिक कहते हैं, अर्थात जो अयोध्या के विषय में कल्पना कहते हैं कि ये मनुष्यों की एक कल्पना है, लेकिन आप यदि देखिए तो वो किस प्रकार की कितनी सुंदर कल्पना है। मैं वैसे नहीं मानता कि वह कल्पना है, वह वास्तव में थी, सत्य थी। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता, मुक्त पुष्पा वकीर्णेन जल सिक्तेन नित्यस्य। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, आज की जो आधुनिकता हम जिसको कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो विज्ञान था या जो मनुष्यों की जो विचार शक्ति थी वो आज से कितनी प्रबल थी या महती थी। महती का अभिप्राय बड़ी थी। फिर क्या है जी, ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन, पुरी माँ वास्यामाशय दिवी देव पतिर्यथा। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। त्रिविष्टप कहते हैं स्वर्ग।
कपाट तोरणवतीम सुविभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रा युद्धवती मुषिताम सर्वशिल्पी भी। यह नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र वहां विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहां वास करते थे। सुतमागध संबाधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाटाल ध्वजवतीम सतग्नि सत्संकुलाम। उसमें सूत, मागध और बंदीजन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। वधु नाटक संघैश्च संयुक्ता सर्वतः पुरीम उद्यानाम्र वनोपेता महती साल मेखला। वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष थे। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्यैर दुरासदाम वाजी वारण संपूर्णाम गोभीरुष्टैर खरैस्तथा। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दीख पड़ते थे। तो आज इतना ही। आप इन पर विचार कीजिए जो मैंने बताया, और आपने जो सुना है उसको आप मिलाइए कि हमने सुना था लेकिन रामायण वाल्मीकि जो है वो ऐसा बोल रही है। तो आपको जानकारी होगी, आप उसको तुलनात्मक अध्ययन आप उसका कर सकते हैं मानसिक रूप से। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। हम आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो सत्य पर आधारित, असत्य पर आधारित नहीं, या ये कह सकते हैं लोगों का जो है मनोरंजन। अब क्योंकि मनोरंजन लोग ऐसा मानते हैं कि यदि मैं जो है किसी प्रकार से प्रसन्न रहूं, चाहे मैं जो मिथ्या बातें हैं या मिथ्या वार्ताएं हैं उनसे ही प्रसन्न क्यों ना हो जाऊं, तो वे अच्छी हैं। किंतु नहीं, सत्य सत्य होता है। उससे उत्पन्न हुई प्रसन्नता वह दीर्घकालिक होती है, मनुष्य का कल्याणकारी होती है। हम ऐसा मानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते।